एक बार मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा पूरी जो तैयारियां हैं उनके बारे में। एसपी साहब सिक्योरिटी के बारे में आपको ब्रीफ कर देंगे। उसके बाद फिर आप लोग जो भी प्रश्न आप लोगों के होंगे उनका जवाब हम लोग देंगे या देने का प्रयास करेंगे। बेसिक अपनी 8 विधानसभाएं हैं। 8 विधानसभाओं में जो एक राउंड के हिसाब से होता है 14 टेबल हमें प्रत्येक गणना के लिए लगाई गई है। पहले मैं अंदर शुरू कर रहा हूँ। 14 टेबल प्रत्येक में लगाई गई हैं। जो पोस्टल बैलेट और ईटीपीपीएससी गणना है उसके लिए संख्या के आधार पर अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्था की गई है। ज्यादातर में 2-2 की व्यवस्था है। सिर्फ अपने रहेली नरियावली में 3-3 लगाई गई है क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या थोड़ी ज्यादा है, और सागर में 4 लगाई गई है। ये टेबल इस प्रकार से, मतलब जो अपनी ईवीएम काउंटिंग की टेबल्स हैं वो सभी जगह 14 हैं, वो सभी जगह 14 है और ये अलग अलग है। बाकी सब जगह 2, रहेली में 3, नरियावली में 3 और सागर में 4। ये पोस्टल बैलेट और ईटीपीपीएससी काउंटिंग के लिए ये आपकी गणना की व्यवस्था है। जो मतगणना कक्ष जो अपना बनाया होटल द हेरिटेज कन्वेंशन शादी के लिए सागर शहर में खूबसूरत व प्राकृतिक वातावरण में स्थित होटल द हेरिटेज कन्वेंशन। हमारा पता है कनरा देव रोड सागर। ये किया गया कि हर बार आप लोगों ने देखा होगा डिस्प्ले बोर्ड रहता है जिसमें कि हम लोग जो मत प्राप्त होते हैं वो लिखते हैं। वो सारी चीजें पुरानी वाली रहेंगी। एक नई चीज जो इस बार जोड़ी गई है वो ये है कि एक तो सभी जगह कैमरे लगाए गए हैं मतगणना कक्ष के अंदर, जो कि बाहर की एक्टिविटीज को कवर करने के लिए रहेंगे। मतगणना मतलब मशीन उसमें नहीं देख पाएंगे, लेकिन बाकी सारी एक्टिविटीज उसमें रहेंगी। दूसरा जो पाथवे जो रहेगा यहाँ से, मतलब स्ट्रॉन्ग रूम से और मशीन आ रही है, वो सारा का सारा पाथ उसी कमरे में स्क्रीन जो लगाई गई है उस पर सभी अभ्यर्थियों के जो एजेंट हैं वो उसको देख पाएंगे। ये एक नई व्यवस्था है। बाकी व्यवस्था आप लोगों को पता है, आरओ का टेबल रहेगा, आरओ का टेबल रहेगा, एक डिस्प्ले जैसा हम लोग लगाते हैं वो व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक चक्र के बाद जो 17C का भाग 2 है, 17C का भाग 2 है, उसको आपको सबसे हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। हस्ताक्षर करवाने के बाद उसको प्रिंट आउट फोटोकॉपी करवा करके सभी को दिया जाएगा और उसी समय एक कॉपी आप लोगों के मीडिया कक्ष में भेजी जाएगी, जो कि आप लोग जिसको कि ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर को उपरांत भेजी जाएगी, जिससे कि आप लोग मीडिया में उसको बता सकें। ये व्यवस्था अपनी काउंटिंग रूम के अंदर की, काउंटिंग गलियारों की व्यवस्था। एक चीज आप लोगों ने शायद देखी होगी, कलर कोडिंग उसकी की गई है जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। सभी के जो रास्ते हैं वो रास्ते डेडिकेटेड पाथवे बनाए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं क्रॉस क्रॉस नहीं होगी, ऐसा नहीं हो कि एक विधानसभा मशीन दूसरी विधानसभा मशीन आपके सामने आ रही होंगी, या फिर सभी को बैरिकेडिंग करके अलग अलग जगहों पर बनाया गया है। कोशिश ये की गई है कि मिनिमम दूरी उनको तय करनी पड़े। पूरे सारे के सारे शुरुआत से जो प्लानिंग थी वो इसी प्रकार से की गई थी क्योंकि मतगणना में आसानी हो। तो स्ट्रॉन्ग रूम और आपके मतगणना कक्ष उनसे साथ में बनाए गए हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा पोस्टल बैलेट के बारे में कि पोस्टल बैलेट के संबंध में निर्देश जारी ये हुए हैं कि हमारे जो पोस्टल बैलेट अभी ट्रेजरी में रखे जा रहे हैं, सारे ट्रेजरी में रखे हुए हैं। इन पोस्टल बैलेट को हम लोग 2 तारीख को शिफ्ट करेंगे। सॉरी 2 तारीख को 3 बजे 2 तारीख को 3 बजे के बाद हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी अभ्यर्थियों को उसमें सूचना दी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों के सामने एक जीपीएस इनेबल्ड वाहन जो होगा, एक टैंकर, क्लोज टैंकर होगा, क्लोज जो अपना टैंकर कंटेनर जो होता है, कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर उसको शिफ्ट किया जाएगा। पुलिस सुरक्षा में उसको शिफ्ट किया जाएगा। 3:30 बजे का समय दिया है, जो भी 5 से 5:30 बजे तक शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन वो ऐसे जैसे बॉक्सेस हैं वैसे बॉक्सेस अभी वहां के स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिए जाएंगे, जो कि कॉमन स्ट्रॉन्ग रूम रहेगा सभी विधानसभाओं का। और अगले दिन सुबह उनको खोल करके फिर उनका वितरण विधानसभा कर दिया जाएगा। ये पोस्टल बैलेट के संबंध में जानकारी है। बाकी बनाया गया है, आप लोगों को सभी को मालूम है, जिनके पास पासेस होंगे उनको मीडिया लाइन तक आप लोगों को जाना है। आप लोग मीडिया लाइन तक जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपका मोबाइल अलाउड नहीं रहेगा। मोबाइल आपका मीडिया रूम तक, मीडिया सेंटर तो आप मोबाइल ले जा पाएंगे, लेकिन जब भी आप अंदर जाएंगे तो मोबाइल नहीं ले जाएंगे। अब कई सारे लोगों की तरफ से प्रश्न ये भी आएगा कि भाई हमारा तो कैमरा ही मोबाइल है, तो वो उसमें हम लोग कैमरा भी ले जा सकते हैं। कैमरा भी ले जा सकते हैं, तो मोबाइल में चक्कर खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर वीडियो कैमरा भी लेकर जा सकते हैं। आप लोग सिर्फ देखने जा सकते हैं। तो उसको हमारी टीम जो है श्रीवास्तव जी की और पीआरओ मैडम की एज इट इज ड्यूटी पर रहेगी जब तक कि मतगणना पूरी नहीं हो जाती। और मतगणना के बाद वापस उनको स्ट्रॉन्ग रूम में वापस नहीं चली जाती है मशीनें।
सीलिंग के उपरांत वापस वहां स्ट्रॉन्ग रूम में चली जाती है, तब तक कि वही सीएपीएफ की टीम जिस तरीके से ड्यूटी कर रही है उस तरीके से ड्यूटी करती रहेगी। ठीक है, ये मेरी तरफ से था। सिक्योरिटी के बारे में एसपी साहब आपको बताएंगे, फिर आप लोग प्रश्न में आप जो पूछते हैं वो बताते जाएंगे। जो पोस्टल बैलेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्राप्त हुए हैं, जो अपने जिले से और अन्य जिलों से भी आए हैं, वो 7,918 हैं। जो होम वोटिंग हुई थी घर घर पे जाकर वोटिंग करी 2,224 पोस्टल बैलेट हम लोगों को उसमें प्राप्त हुए हैं, और 10,000 कुल मिलाकर 10,142 इस प्रकार से ये पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए। ईटीपीबीएस जो हैं, जो कि सर्विस वोटर्स के होते हैं, जो कि आर्मी में है या अन्य किसी पैरामिलिट्री फोर्सेज में, जिनके की ऑनलाइन जनरेट होते हैं, उनके 256 वोट अभी तक प्राप्त हो चुके हैं, जो कि सुबह 3 तारीख को सुबह 8 बजे तक ये प्राप्त हो सकते हैं। जो पोस्ट से आते हैं तो पोस्ट से सुबह 8 बजे तक आ सकते हैं। जो भी 8 बजे तक आए उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जो पोस्टमैन और सब हैं उनके लिए उनको अलग से अपने पासेस दिए हुए हैं कि वो सीधे आकर के अपने आरओ को जाकर के देंगे, तो वो व्यवस्था उनके लिए की गई है। जब हम लोग शुरुआत करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि हम 2 तारीख को शिफ्ट कर देंगे। 2 तारीख को सुबह सबसे पहले हम लोग अभी प्रयास हमारा कि 6 बजे हम लोग सबसे पहले पोस्टल बैलेट, क्योंकि हमारे सेग्रीगेटेड हैं, इसलिए हम लोग सुबह 6 बजे उसको जो पोस्टल बैलेट वाला स्ट्रॉन्ग जो वहां जाके बन जाएगा नया, उसको हम लोग सबसे पहले खोलेंगे और सभी आरओ को हैंड ओवर कर देंगे पोस्टल बैलेट उनके अपने अपने रूप में ले जाने के लिए। तो जो मतगणना प्रारंभ होती है, सबसे पहले मतगणना प्रारंभ होती है पोस्टल बैलेट की, वो 8 बजे से प्रारंभ होगी। 8 बजे पोस्टल बैलेट की मतगणना प्रारंभ होगी, और उसके और साथ ही साथ ईटीपीबीएस जो आ रहे हैं, ईटीपीबीएस में दूसरा फंक्शन होता है। ईटीपीबीएस जो ऑनलाइन आते हैं उनमें 40 डिजिट नंबर होता है, जिसे स्कैनिंग करनी होती है। तो वो स्कैनिंग करने के लिए पहले जो भी संख्या है सबकी, तो उसके हिसाब से पहले उनकी स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग के बाद जो उनका अंदर का लिफाफा है, मतलब उसका मतपत्र नहीं खोला जाएगा, प्री काउंटिंग स्टेज में उनका बस स्कैनिंग की जाएगी, ऑथेंटिसिटी देखी जाएगी वो मतलब ऑथेंटिक है या नहीं। जब ऑथेंटिक पाए जाएंगे तो उसके बाद उनको ले जा करके हम लोग पोस्टल बैलेट में मिला देंगे। पोस्टल बैलेट सभी का स्वागत है, धन्यवाद। जैसे कि कलेक्टर साहब ने भी कहा और आपने भी रेखांकित किया कि संपूर्ण से भी ज़्यादा आप लोगों ने भरपूर सहयोग किया है प्रशासन का, पुलिस का पूरी प्रक्रिया में। आगे की भी जो कार्रवाई है, कलेक्टर साहब ने पूरी प्रक्रिया का आपको बताया। उसमें सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से अभी वर्तमान में जो स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा है आपकी जानकारी में है कि 3 लेयर सिक्योरिटी है। उसमें सबसे पहली लेयर जो इंटरनल लेयर है, जो स्ट्रॉन्ग रूम का सबसे क्लोज कवर है, वो हमारा सीएपीएफ है, एसएसबी की एक हाफ कंपनी उसमें लगी हुई है। उसके बाहर हमारा एसएएफ है, और उसके बाहर हमारा जिला पुलिस बल है। जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन की व्यवस्था के बारे में मैं आपको संक्षिप्त रूप से बता दूं। 2 गेट हैं। जो गेट नंबर 2 है, जहाँ पीछे से रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ जाते हैं, वो पूर्णतः बंद रहेगा। तो ये जानकारी रेखांकित हो जाए, क्योंकि जब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान उसका उपयोग जरूर किया था, लेकिन काउंटिंग उसका उपयोग नहीं हुआ। इसके अलावा जो पहला गेट है, वहीं से सभी का, भले वो शासकीय कर्मचारी हों, हमारे मीडिया के बंधु हों, जो हमारे प्रत्याशी हों या उनके अभिकर्ता हों, जितने भी लोग हैं जो वहाँ पे अधिकृत है जाने के लिए, उनका वहीं से एंट्री होगी। और प्रॉपर दस्तावेजों की चेकिंग भी मेन रोड पे एंट्री गेट में होगी, मतलब जहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए राइट टर्न लिया जाता है, यदि हम मखरूना की तरफ से जाए, उसी पॉइंट पे होगी। उस पॉइंट पे भी हम लोगों ने 3 एक बॉक्स बनाया हुआ है कि जो उस गेट से 50-50 मीटर की दोनों तरफ दूरी पे पहली चेकिंग होगी, और दूसरी चेकिंग पर जैसे ही आप टर्न लेते हैं वहाँ पे। तो आपके पास मीडिया के बंधु हैं, तो आपके पास प्रशासन द्वारा जारी किया हुआ मीडिया का पास होना चाहिए, और आपका एक आई कार्ड रहे तो रहता ही आपके पास है ना, जो फोटो आईडी होता है सभी के लिए होने वाली। दूसरा, जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका जो पहले से ही जारी आई कार्ड है प्रशासन की तरफ से, वो रहेगा। इसके साथ ही साथ उनका आई कार्ड रहेगा, जो फोटो आईडी है। उनके जो अभिकर्ता हैं सभी के लगभग 15 से 20 जितने भी अभिकर्ताओं को उन्होंने दिया होगा, तो 3 उसमें दस्तावेज हमें चाहिए। पहला दस्तावेज जो आरओ की तरफ से जारी उनका पहचान प्रमाण पत्र है या पहचान पत्र है, वो दिया हुआ है, वो वहाँ पर पहले गेट में चेक होगा। उसके साथ फॉर्म 18 जो है, उसमें उसका एक फोटोकॉपी उनके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कंबाइंड रूप से सभी के नाम लिखे हुए हैं, एक प्रत्याशी ने जितने लोगों को अपना नियुक्त किया है अभिकर्ता। और तीसरा, उनके पास उनका कोई भी फोटो आईडी जो शासन द्वारा मान्य किया जाता है, जैसे कि आधार कार्ड है, आपका एपिक कार्ड है, या फिर इसके अलावा जो भी जिसमें फोटो और आपका नाम दोनों होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपकी 3 बार चेक होगी। तो पहला तो मेन गेट पे हो गया। उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाते हैं, तो आप सभी मीडिया के बंधुओं के लिए भी जानकारी आवश्यक है कि जैसे ही हम पहुँचते हैं, तो पहला जो लेफ्ट टर्न आता है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टेडियम की तरफ जाता है, वहाँ पर शासकीय कर्मचारी जो मतगणना में लगे हुए हैं और साथ ही साथ मीडिया के बंधुओं के लिए वहाँ पार्किंग है। तो आप लोगों को वहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेना है और स्टेडियम के अंदर अपने वाहन पार्क करके, और उसके बाद सीधा जो अपना मीडिया रूम तक जाना है। जो हमारे ये प्रत्याशी हैं और उनके साथ साथ जो एजेंट्स अभी करता है,
वो उस पॉइंट से सीधा चले जाएंगे। और जो कॉलेज की बिल्डिंग उनके पीछे काफी बड़े एक क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था उनकी की गई है, वहाँ फ्लैग्स लगे हुए, तो सभी लोग उन पार्किंग में कंबाइंड रूप से वहाँ पे सेग्रीगेटेड है, पर्याप्त व्यवस्था है, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। और उसके बाद वहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद पैदल अपने अपने जो फ्लैग्स से, और वहाँ पे हमारा पीए सिस्टम भी रहेगा, लोग भी रहेंगे डायरेक्ट करने के लिए। सभी 8 विधानसभाओं की जो एंट्री है वो आप मान के चलिए कि यदि 4 विधानसभाओं की, तो एक पॉइंट पे सेग्रीगेटेड है, जहाँ पे कि पहले अपना एक तरफ रहली, बीना, खुरई और सुर्खी है, और दूसरे पॉइंट पे आपका सागर, नरियावली, देवरी और बंडा है। वो फ्लैग्स लगे हुए हैं, उन पॉइंट से आपको एंट्री होगी। वो एंट्री पॉइंट दोबारा आपकी चेकिंग और फिस्किंग कराएगा। पहला जो पॉइंट था वहां से आपके आई कार्ड चेक किए जाएंगे, वहां से फोन उस पॉइंट पे चेक नहीं हो रहा है, लेकिन ये दूसरे पॉइंट पे फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपकी घड़ी, कैलकुलेटर, किसी भी तरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर देता है। जैसा कि पहले पिछली मीटिंग में भी हुआ था, जब होटल द हेरिटेज कन्वेंशंस, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री, बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैरिज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।